देहरादून में सीएम धामी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष को घेरा। बोले विपक्ष ने अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दी, देश हित की जगह पार्टी हित में सोचा। हरिद्वार में सीएम धामी का बड़ा ऐलान। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड होगा भंग। बोले प्रदेश में नहीं चलेगा मदरसा बोर्ड का पाठ्यक्रम, आदेश नहीं मानने वाले मदरसे होंगे बंद। चारधाम यात्रा का हुआ विधिवत शुभारंभ। श्रद्धालु के दर्शन के लिए अक्षय तृतीया पर खुले गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट। सीएम धामी ने समारोह में लिया भाग। चंपावत में वन्यजीव तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। गुलदार की खाल के साथ युवक गिरफ्तार। गुलदार की खाल बरामद, आरोपी पर एफआईआर दर्ज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को भटकाया। सीएम धामी ने आरोप लगाया कि विधेयक गिरने के बाद विपक्ष का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण और नीति निर्णयों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार का लक्ष्य है। साथ ही सीएम ने स्पष्ट किया है कि धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है और विपक्ष भ्रम फैला रहा है। इस मौके पर क्या कुछ सीएम की ओर से कहा गया, सुनवाते हैं आपको। संसद का सत्र जी के संकल्प के अनुसार उनके सभी फैसलों में, सभी निर्णयों में 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद हमेशा नारी शक्ति को हमेशा उन्होंने प्राथमिकता दी और हमारी संस्कृति भी कहती है, हमारे शुरू से जो हमारी विरासत है, हमारे संस्कार हैं, उसमें भी नारी के पूजन का कहते हैं यत नारस्तु पूजयन्तु रमन्तु तत्र देवता। ये हमारी भारत की संस्कृति रही है और इसी को आत्मसात करते हुए ये अधिनियम पारित हुआ था। लेकिन जिस प्रकार से संसद की कार्रवाई में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सभी सहयोगी दल डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां जो एनडीए अलायंस की एक मत से सब लोग जो है आगे आएंगे तो सबको श्रेय मिलेगा। किसी एक दल को कोई श्रेय मिलने जैसी बात नहीं थी। यह अवसर हमारी मातृशक्ति को, हमारी बहन को, बेटियों को, हमारी मातृशक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता था, लेकिन इनके विरोध के कारण कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर का जिस पुरजोर तरीके से विरोध किया और विरोध करने के बाद जैसा अभी रुचि भट्ट जी ने कहा, जब वो संसद में वो विधेयक गिर गया और गिरने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने जश्न जैसा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग होगा। हरिद्वार में संतों के बीच सीएम का ये बड़ा बयान सामने आया। प्रदेश में नहीं चलेगा मदरसा बोर्ड, ये बयान दिया गया है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम अब लागू होगा और आगामी सत्र से ये पाठ्यक्रम लागू होगा। सीएम की ओर से बड़ी बात कही गई है। आदेश नहीं मानने वाले मदरसे बंद किए जाएंगे। ये बड़ा बयान सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से हरिद्वार में दिया गया। सबको शिक्षा का अधिकार मिले। हमने राज्य में एक और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मदरसा बोर्ड जो यहां पर कई वर्षों से संचालित था, मदरसा बोर्ड को भंग करने का भी निर्णय लिया है। इस बार के 2026 जुलाई से राज्य के अंदर जितने भी इस प्रकार के मदरसे हमारे यहां संचालित होते हैं, उन मदरसों में अब जो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। अन्यथा जिन मदरसों में नहीं पढ़ाया जाएगा वो मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसा शिक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया। उन्होंने घोषणा की है कि उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को भंग किया जाएगा और आगामी सत्र से सभी मदरसों में राज्य शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू होगा, जिस पर संत समाज ने समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक समान और व्यवस्थित बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है।
सीएम साहब से मैं भी कहूँगा, अगर वार्ता हुई कि हमारा उत्तराखंड देवभूमि, देवभूमि में मदरसे की क्या आवश्यकता है? देवभूमि में मदरसे की ना वैध ना अवैध, ना वैध ना अवैध, भैया यहाँ मदरसे की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो देवभूमि है। मदरसा बोर्ड को भंग करने का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि जो शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति में सबको समान अधिकार मिले। लोग केवल धार्मिक शिक्षा नहीं लें, बल्कि साइंस भी पढ़ें, विज्ञान भी पढ़ें, गणित भी पढ़ें, भूगोल भी पढ़ें, राष्ट्र को भी पढ़ें। इससे क्या होगा? केवल वो छोटे से दायरे में नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र तक नहीं, पूरे विश्व तक पहुंच सकेंगे। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी, भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी का भी प्रयास है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पास नहीं हो पाया, जिसके बाद लगातार जो उम्मीदें महिलाओं को थी और जो 33% आरक्षण की बात लगातार की जा रही थी, उनका सपना कहीं ना कहीं अब चूर हुआ है और उसको लेकर लगातार बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके के सपना एक महिलाओं ने देख लिया था और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से लाया जा रहा था, और कहीं ना कहीं उनको उम्मीद थी महिलाओं को कि अब हमारा हक जो है हमें मिलेगा, लेकिन ये देखिए, आज देश की 71 करोड़ की आबादी का दिल तोड़ने का काम इस कांग्रेस ने किया, जो सिर्फ महिला आरक्षण की बात भाषणों में करती है। आज भारतीय जनता पार्टी इसको धरातल पर ला रही थी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जब कांग्रेस ने, तृणमूल ने, डीएमके ने, सपा ने विरोध किया, उसकी जितना भी निंदा की जाए उतनी कम है। और आने वाले समय ये मातृशक्ति इसका पूरा हिसाब किताब इनसे करेगी। ये मातृशक्ति इनको माफ़ नहीं करेगी। और आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बना है, इन दलों के खिलाफ एक माहौल बना है, इनके पुतले जलाए जा रहे हैं। और कांग्रेस को भी चेत जाना चाहिए। हमें तो लगता था कि ऐसे ज्वलंत विषय पर कांग्रेस साथ में खड़ी होती, लेकिन उसने अपना दोहरा चरित्र जो शुरू से कांग्रेस का रहा है उसको यहाँ पर दिखाया। सर, क्योंकि उम्मीदें बहुत सारी थी और अब क्योंकि 27 भी नज़दीक है, चुनाव होने कई जगहों पर, लगता है कि इसका असर चुनाव पर भी पड़ने वाला है। निश्चित ही देखिए, उत्तराखंड का तो निर्माण ही मातृशक्ति ने किया है। इस राज्य का निर्माण हमारी माताओं बहनों के त्याग तपस्या के कारण हुआ है। आज से चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है। वैदिक मंत्रोच्चार, धार्मिक अनुष्ठान और जय मां गंगा और यमुना के जयकारों के साथ अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गंगोत्री धाम और यमुनोत्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खोल दिए गए हैं। सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस दिव्य पल के साक्षी बने। इस दौरान सीएम धामी ने पूजा अर्चना भी की। आस्था, परंपरा, पर्यटन और प्रशासनिक तैयारियों के संगम के बीच उत्तराखंड में बहुप्रतीक्षित चारधाम यात्रा 2026 की शुरुआत हो गई है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर जहां गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, तो वहीं इससे पहले पारंपरिक रीति रिवाजों के तहत मां गंगा और मां यमुना की डोलियों जो है वो अपने शीतकालीन प्रवास से धामों के लिए रवाना हुई। एक ओर धार्मिक उत्साह चरम पर है, तो दूसरी ओर सरकार और प्रशासन यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक इंतजामों में जुटे हैं। इस बीच पहाड़ों में उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ती आवाजाही ने यात्रा मार्गों पर हलचल भी तेज कर दी है। हर साल की तरह इस साल भी देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। परंपरा के अनुसार अब आगे केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खोले जाएंगे। मां यमुना की उत्सव डोली जो है यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हो गई है।
जो समेश्वर देवता उनकी अगुवाई पर जो है मां यमुना की डोली यहां से निकली। आप देख सकते हैं किस तरह का उत्साह यहाँ पर जो तीर्थ यात्री हैं, जो स्थानीय लोग हैं, नम आंखों से यहाँ पर से मां यमुना को जो है विदा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा उत्साह यहाँ पर तीर्थ यात्रियों में साफ देखा जा रहा है। और अब मां यमुना के जो दर्शन है ग्रीष्म काल में अब यमुनोत्री धाम में देश विदेश के आम श्रद्धालु कर पाएंगे। और 12:35 पर मां यमुना के कपाट जो है विधि विधान से दैविक मंत्रोच्चारण के साथ खोल दिए जाएंगे। तो बड़ा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि देश और दुनिया के लोग आप भी आए और मां यमुना, मां गंगा और 4 धाम के दर्शन करें। सुनील थपलियाल, यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री धाम, कई श्रद्धालु सोचते होंगे कि यमुनोत्री पैदल है, काफी दूर है, क्यों जाना है, सीधे ऐसे धाम चले जाते हैं जहां डायरेक्ट गाड़ी जाती है। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं यमुनोत्री धाम की, वो यमुना जिसका अवतरण लोक कल्याण के लिए हुआ है। और मां आज अक्षय तृतीया के दिन उसके कपाट आज खुले और देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ पहुंचे। और अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो यमुनोत्री की चढ़ाई है, उस 5 किलोमीटर की चढ़ाई पर जब श्रद्धालु चढ़ता है तो उसको चारों तरफ हरियाली नजर आती है, सुंदर सुंदर फूल से दिखते हैं। और जो चोटियां हैं मां यमुना, कालंदी पर्वत, बंदरपूछ, आसपास की जो चोटियां हैं पूरे बर्फ से, सफेद चादर से ढकी हुई नजर आती है। तो जब वह इस पैदल रास्ते पर चलता है तो उसको लगता है कि मेरे हिस्से का स्वर्ग यही है। मैं साथी से चाहूंगा दिखाएं किस तरह से चारों तरफ की हरियाली और ऊपर जो चोटी है वो बर्फ से ढकी पड़ी है, चारों तरफ सफेद चादर। और मां यमुनोत्री धाम के नजदीक ये अलौकिक दृश्य जब श्रद्धालु देखता है तो उसको इतनी सुकून नजर आता है, कहता है कि मां यमुना के दर्शन एक बार नहीं, मैं हर बार आऊं और हर बार मां यमुना के दर्शन करूं। इस पैदल दुर्गम रास्ते से जब चढ़ूं तो मां यमुना के जयकारों के साथ श्रद्धालु जब यहाँ से चढ़ता है तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं हमने बहुत देरी करी मां यमुना के दर्शन में। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से देश और दुनिया के उन आम श्रद्धालुओं से कहना चाहूंगा कि आप यमुनोत्री धाम आए, लोक कल्याण के लिए जो मां यमुना जिसका अवतरण धरती पर हुआ है उसके दर्शन करें। अक्षय तृतीया से लेकर यम द्वितीया तक मां यमुना के दर्शन का आप लाभ अर्जित करें। तो यही हम कहना चाहेंगे, आप आए। ये दुर्गम चढ़ाई क्योंकि काफी चौड़ा रास्ता हो चुका है और इस रास्ते पर जब आप चलोगे और जब यमुनोत्री पहुंच करके गर्म कुंड में स्नान करोगे तो पूरी थकान मां यमुना के दर्शन के साथ आपके हो जाएंगे। सुनील थपलियाल, यमुनोत्री धाम। अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के, इतना मन मोहित हो गया कि लगता है कि स्वर्ग में हम पहुँच गए हैं। वाकई उत्तरकाशी जो है हमारा धाम जो है ये विश्व विख्यात धाम है और यहाँ पे लगता है कि देव लोग यहीं पे ही सब विश्राम करते हैं, यही रहते हैं। और हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम इस प्रदेश में आए हुए हैं और इस भारतवर्ष में रहते हैं जहाँ देवभूमि कहा जाता है। और माता के दर्शन करके हम बहुत प्रसन्नित हुए। जब बाहर मंदिर के बाहर खड़े हैं इससे ऐसा लगता है कि मानो हम स्वर्ग में पहुँच गए। बहुत अच्छा लग रहा है। और हम हिमाचल प्रदेश के निर्मंड से हैं और निर्मंड भी छोटी काशी में ही आता है। तो यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज कपाट खुल रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज माँ के साथ ही ऊपर जाएंगे। अभी हम जानकी चट्टी में हैं और क्योंकि मां यमुना की डोली यहां से रवाना हो चुकी है, लेकिन जो तीर्थ यात्री है उनको बाकायदा यहां रोका गया। मैं दिखाना चाहूंगा कैमरामैन साथी से कि दिखाएं किस तरह की जो भीड़ है। जो श्रद्धालु है यमुनोत्री जाने के लिए सुबह से आतुर है, लेकिन प्रशासन ने उनको यहाँ इसलिए रोक दिया है कि पहले जो है डोली जाएगी। आप जो है यहाँ पर जो है पहुंचे हैं, कहाँ से आप हैं? हम गुजरात से। गुजरात से। कब से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं? 1.5 कलाक हो गई। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं कि क्यों नहीं जा रहे? वो करे डोली आती है ना मंदिर की, वो पूजा करके आएंगे, डोली चलेगी, बीच में पीछे पीछे सब चलेंगे। अच्छा, पहले यहाँ से पालकी ऊपर जाएगी, उनके बाद हम जाएंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं। हाँ। कितने दिक्कतें आप लोगों को हो रही है अभी क्योंकि पैदल पे आप? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हमें अच्छा लग रहा है। जब पालकी ऊपर जाएगी उसके बाद हम जाएंगे। बिल्कुल पालकी का इंतजार कर रहे हैं आप जो है यमुनोत्री के लिए निकल रखे हैं, लेकिन आपको यहाँ रोक दिया गया है। तो कितनी आपको दिक्कत हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? दिक्कत छोटी मोटी सब जगह आती है, लेकिन माँ के दर्शन पहले हो जाएंगे, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और थोड़े सुधार की आवश्यकता है। बिल्कुल, आप भी यमुनोत्री के लिए आए हैं, कितने खुश हैं आप? और कितने बार आप यमुनोत्री आए? पहली बार आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आके। थोड़ा एक्साइटमेंट है, पहली बार आए तो अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी असुविधा है तो ठीक है, अब
वो तो है, पार्ट ऑफ लाइफ, उसको कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, जिस तरह से जो है तीर्थ यात्रियों में बड़ा उत्साह है कि यमुनोत्री और यमुना माँ के उनको दर्शन का अवसर मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से पूरी मूव को, पूरी भीड़ को जो है, पूरे तीर्थ यात्रियों को जानकी चट्टी रोक दिया गया सिर्फ इस वजह से कि जो है पहले डोली को जाने दिया जाए और उसके बाद यात्री। तो कहीं ना कहीं जो है अब यमुनोत्री में जो भीड़ है वो काफी मात्रा में जो है नजर आएगी और असुविधा जरूर हो रही है, लेकिन ये हम चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि प्रशासन को तीर्थ यात्रियों को आने जाने दिया जाना चाहिए, उनको रोकना नहीं चाहिए, ताकि जो है यमुनोत्री धाम में भीड़ भी ना हो। और जो उत्साह जो है श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है, भारी संख्या में, हजारों की संख्या में यमुनोत्री धाम और मां यमुना के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। सुनील थपलियाल, यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री धाम के कपाट अभिजीत मुहूर्त पर 12:35 पर देश विदेश के आम श्रद्धालुओं के लिए वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ खोल दिए गए हैं और इसके अलावा गंगोत्री धाम के जो कपाट हैं वो 12:15 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। और अब देश विदेश के जो आम श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला जो है यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम शुरू हो गया है और 4 धाम की यात्रा का आगाज भी हो गया है। आज सुबह खरसाली खुशी मठ मां यमुना के गद्दी स्थल से मां यमुना की उत्सव डोली 8:45 पर समेश्वर देवता जो शनिदेव है उनकी अगुवाई पर जो है यमुनोत्री धाम अभी पहुंची और उसके बाद जो है मां यमुना के कपाट विधि विधान से खोल दिए गए हैं। हम देश और दुनिया के लोगों से चाहेंगे कि आप लोग आए और मां यमुना के दर्शन, मां गंगा के दर्शन और उसके अलावा बाबा केदार और बद्री विशाल के आप दर्शन करें। सुनील थपलियाल, यमुनोत्री धाम, उत्तरकाशी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली विधिवत पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई। डोली यात्रा के दौरान पूरा क्षेत्र हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। डोली का विभिन्न पड़ावों पर रात्रि विश्राम होगा, जिसमें गौरीकुंड भी शामिल है। प्रशासन ने यात्रा के लिए सुरक्षा और व्यवस्था को मजबूत किया। इसके बाद 22 अप्रैल सुबह 8 बजे शुभ मुहूर्त में केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खोल दिए गए। भक्तजनों के लिए आज भगवान केदारनाथ की उत्सव डोली ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से केदार धाम के लिए प्रस्थान कर चुकी है और प्रथम पड़ाव हाटा में आज भगवान केदारनाथ जी की डोली का विश्राम होगा। उसके बाद कल 20 तारीख को गौरीकुंड पहुंचेगी और 21 तारीख को केदार धाम में बाबा की डोली पहुंचेगी और 22 रुद्रप्रयाग से भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से हिमालय की ओर रवाना हो गई। डोली यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया और पूरा क्षेत्र बाबा के जयकारों से गूंज उठा। यात्रा के पहले दिन डोली फाटा में रात्रि विश्राम करेगी, जबकि 20 अप्रैल को गौरीकुंड और 21 अप्रैल को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। इसके बाद 22 अप्रैल को वैदिक रीति रिवाजों के साथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। इस पावन यात्रा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह बना हुआ है। हर महादेव। आज भगवान केदारनाथ की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ के लिए प्रस्थान कर चुकी है। आज हाटा में प्रथम विश्राम भगवान केदारनाथ जी का होगा। कल 20 तारीख को गौरीकुंड में भगवान का विश्राम होगा डोली का और परसों 21 तारीख को केदारनाथ के लिए गौरीकुंड से प्रस्थान करेगी और 22 तारीख को कपाट भगवान के खुलेंगे और सभी श्रद्धालु और भक्तजन बाबा के दर्शन कर पाएंगे। श्री केदारनाथ धाम में जो व्यवस्थाएं हैं वो वहाँ पर सबसे पहले तो बर्फबारी जो हुई थी उसके कारण जो रास्ते में थी उसको हमने खुलवा दिया है और जो भी वहाँ पर स्थानीय लोगों को व्यापार करने की अनुमति दी गई है ताकि आने वाले तीर्थयात्रियों को वहाँ पर सुख सुविधाएँ मिल सकें। इसके अलावा जो हमारे कंट्रोल रूम स्टेब्लिश होने की उसकी प्रक्रिया वहाँ पर चल रही है और जो पेयजल टॉयलेट स्तर की जो भी इस तरीके की सुख सुविधाएँ थी उसको हम लोगों ने सुचारू संचालित कर लिया है। हमारी टीमें पूरी तरीके से रूट को केदारनाथ धाम का इंस्पेक्शन कर चुके हैं, सुरक्षा ऑडिट भी हो चुका है, तो पूरी तरीके से केदारनाथ धाम तैयार है तीर्थयात्रियों के स्वागत के लिए। हर साल महाशिवरात्रि के दिन कपाट खोलने का तिथि निश्चय करने का ये परंपरा है। उसी के अनुसार इस साल
शिवरात्रि का 15 फरवरी को तय किया गया था कि 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे कपाट खुलने का समय है। उसी के प्रक्रिया के उपलक्ष्य में 6 महीना या उखीमठ वैराग्य पीठ में रहते हैं केदारनाथ जी। आज विदाई हुई है। कल शाम को भैरव पूजा हुई। वो परंपरा के अनुसार पहले वो यहाँ से केदारनाथ जी का डोली विदाई हो गई और आज फाटा पहुंचेगी। कल गौरी कुंड, परसों 21 तारीख को केदारनाथ धाम, 22 तारीख को सुबह 8 बजे ताला खुलने के बाद यथास्थिति परंपरा के अनुसार पूजा शुरू हो जाएगी। चमोली में आगामी श्री बद्रीनाथ धाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। अक्षय तृतीया पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद अब 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। इसी को देखते हुए कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने गोचर के समीप कमेडा से बद्रीनाथ तक राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने चारधाम यात्रा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। आज हम भगवान बद्री विशाल के दरबार में आए हैं। यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उन्होंने हमें निर्देशित किया है कि यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेकर के उनको पूरी रिपोर्ट दी जाए। पिछले हफ्ते वो केदारनाथ यात्रा की जो तैयारियां हैं उसको देखने के लिए रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक सड़क मार्ग से उन्होंने यात्रा की। यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आज से चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। चारधाम यात्रा के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। शौचालयों की साफ सफाई से लेकर सड़कों को सुधारने के लिए बीआरओ को सख्त निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी टीडी गढ़वाल, लतिका खंडेलवाल का कहना है कि चारधाम यात्रा को लेकर सभी को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। हुई है तो आप देखेंगे कि बीआरओ का काम और जितने भी हमारे ट्रांजिट रूट्स हैं उसकी सबकी सेफ्टी ऑडिट हमने करा लिया है। पुलिस ने भी अपने जो भी डाइवर्जन रूट्स है उसको भी हमने रेडी करा लिया है। तो जो हमारी तैयारी थी वो सभी तरीके से पूर्ण हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें बैठकें ली गई हैं, कमिश्नर साहब द्वारा, सीएस सर द्वारा। तो जो भी निर्देश वहाँ पे दिए गए हैं, चाहे टॉयलेट्स की क्लीनिंग को लेकर हो, स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर हो, रेट लिस्ट निकालेंगे, वो सभी कर लिए गए। और इस बीच चारधाम यात्रा से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां कमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड जरूरी कर दिया गया है। चारधाम मार्गों और हिल स्टेशनों पर कार्ड जरूरी कर दिया गया है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रिप कार्ड अनिवार्य हो गया है। और ऐसे में बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चारधाम यात्रा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। कमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अब अनिवार्य कर दिया गया है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रिप कार्ड जरूरी कर दिया गया है। और ऐसे में चारधाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कमर्शियल वाहनों के लिए ये कार्ड जो है अनिवार्य कर दिया गया है। और लगातार चारधाम यात्रा के मद्देनजर जो है तमाम व्यापक तैयारियां की गई हैं। पुलिस प्रशासन इसको लेकर सख्ती से सजग बना हुआ है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जैसा कहा कि इस बार की चारधाम यात्रा और ज़्यादा व्यापक होने वाली है। तैयारियां भी इस बार बेहद ही बेहतर ढंग से हर साल के मुकाबले की गई हैं। तो इस बार यात्रियों और तमाम श्रद्धालु जो भी भक्त यहाँ पर पहुँचने वाले हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे द्वारा वाहनों के ग्रीन कार्ड जारी किए जाते हैं, जिसमें उनके समस्त प्रपत्रों की जांच की जाती है। इसके साथ ही वाहनों को भौतिक रूप से कार्यालय में लाकर उनकी पूर्ण भौतिक जांच की जाती है और ये देखा जाता है कि वाहन पहाड़ में संचालन करने योग्य है अथवा नहीं है। और इसके साथ ही हम जो चालक इन वाहनों को चला रहे हैं उनके लाइसेंस का हिल इंडोर्समेंट भी चेक करते हैं। और अगर हिल इंडोर्समेंट नहीं है चालक के पास तो उसको भी किसी भी ARTO कार्यालय में जाकर बनवाया जा सकता है। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।